ज्ञापन में कलेक्टर साहब का भी स्पीकर का, क्योंकि हमने मांग की 5 बसों की, तो उन्होंने कहा कि 1 बस तो अभी आता हमारे अवेलेबल है, क्योंकि रुचि जी ने कहा कि मेरी रिश्तेदार भी रानी में रहते हैं, उनके भी फोन आते हैं कि क्या ये बसें नहीं हो रही है, क्योंकि ये बस एक्चुअली स्टूडेंट सालेसर बालाजी अजमेर खाटू श्याम जी सबके लिए, सब धर्म के लिए बस थी और हर एक इंसान के लिए काम की बस थी। उसके बाद में क्या मालूम, हम लोग गए, हमने ज्ञापन दिया, सीधा ज्ञापन दिया, हमने कोई राजनीति की बात नहीं की वहां पर कि किसी की हमने बुराई नहीं की और हम कभी बुराई करेंगे नहीं। हमने सीधा कहा कि साहब ये, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम करो, ऐसा वायरल करो। हम ऐसा तुलसी साहब दबाते हैं, हमने कहा हम ऐसे वायरल नहीं करते, ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब का, अगर आदेश है आप इस पर लिख दो कि भाई कि हमको एक कॉपी दे दो। तो हमने ईमानदारी से, हमने वो कॉपी है ना, मैडम ने हमको कॉपी दी, कहा कि आप कॉपी लेके, क्योंकि लोगों को जितना जागरूक करेंगे आप उतना लोगों को मालूम पड़ेगा कि भी कल हमने पत्रकार साहब को भी कॉपी सबको व्हाट्सएप पे भेजा, लेकिन अभी क्या मालूम कोई नाम लिखने से क्या मालूम, अरे हमने तो बोला नहीं कि हमारा नाम लिखो, हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमारे लिखो, लेकिन उन्होंने बोला कि ज्ञापन का इसमें हवाला देना पड़ता है, इसलिए कर दिया, कोई बात नहीं, आदेश हो गया। हम लोग आए, शाम को खबर है 8 बजे कि साहब तो निरस्त हो गया। अरे मैं क्या निरस्त होने की क्या बात थी, ये तो जनता का काम था। तो मैंने को भी किसने कराया क्या कराया ये तो भगवान जानता है, लेकिन मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि अभी 4 बसों का प्रपोजल और आने के लिए आगे खुशखबरी बता देता हूँ आपको। 4 बसों का प्रपोजल आ गया है और आपको दावे के साथ कहता हूँ बहुत जल्दी रानी के अंदर 4 बसें शीघ्र चालू होने वाली है। रानी के अंदर ऊपर से मैसेज भी आ गया है और सब मिलकर करेंगे, इधर बीजेपी कांग्रेस हम नहीं करेंगे। और मैं आपको कहता हूँ, और मेरे बड़े भाई साहब परविंदी साहब ने कहा है, हम यही चाहते हैं कि आप जब भी फोन करें ना कलेक्टर साहब के पास चलना हो तो आप चलना, और 50 जनों को करें, 50 जन चलना, सब गाड़ी लेके सब। आपने कहा कि ये ज्ञापन हम नहीं देंगे, हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपको बुलाएंगे ना तो आपको सबको चलना पड़ेगा मेरे भाई साहब, क्योंकि ये मामला सबका है, ये कोई विपिन जी का नहीं है कि सुनील जी बहुजा का नहीं है कि सुनील जी का नहीं है कि दिग्विजय जी भाई साहब का नहीं है, ये 36 को और सबके सेवा के लिए ये बस मामला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रानी के लिए ये बसों का संचालन शीघ्र चालू होने वाला है। 4 बसों का मुझे विश्वास है, अगर क्या मालूम फिर आगे तो आगे, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये बस अगर अपन जो मिलके गए, कल अब टाइम हो तो कल ज्ञापन देना है, 11 बजे तो हम जा रहे हैं, सब आना आप। उसके बाद में विपिन जी अपन चले थाना डिपो में मां प्रबंधक के पास, उनको रिक्वेस्ट करें और इसमें भाजपा कांग्रेस नहीं, सब चलो, सब, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, सब चलेंगे, वहां जाएंगे और वहां बोलेंगे कि आप ये बस ऑलरेडी आदेश इसके अंदर फीड हो चुका है, कंप्यूटर के अंदर फीड है आदेश, खाली अभी क्या है, अभी जो हो गया उस बात को छोड़ो, किसने कराया किसने कैसे कराया छोड़ दो, अपन को अपना काम होना चाहिए। इसमें बसों का ये बस चालू होगी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बेचारे बच्चे स्टूडेंट विद्यावाड़ी है, इतने गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके बच्चे भी हैं, उनको आना जाना इस बस के लिए, आवागमन के लिए अच्छा हो जाएगा। मेरा एक ही अनुरोध है कि जैसा आपने ये जैसा संचालन किया है, यहाँ खुला है सबको, ऐसा हमेशा होता रहे। और जनता की दूसरी बात, एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ, अभी आप बोले कि भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, वो उन्होंने कॉलेज वाला, मैं कॉलेज के सामने सुरेंद्र से कहना चाहता हूँ कि रानी में पिछली सरकार ने 4 करोड़ रुपए इस कॉलेज के लिए इसी बिल्डिंग में आए थे, 4 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग के बनने के लिए, उसका भूमि पूजन का खड्डा खोदने की तैयारी हो गई थी, लेकिन जोक संजोग की बात है तो 4 करोड़ भी लैप्स हो गए और अपने बिल्डिंग भी नहीं बनी। मैं कहना चाहता हूँ बच्चियों के हित में देखते हुए, ये जो नगर पालिका के पीछे वाली जमीन थी ये 220 बाई 215 है, मेजरमेंट भी किया था। हमने क्या सलाह दी आम जनता के सामने, आपकी सलाह ये होनी चाहिए कि भाई इसको मल्टी स्टोरी बना दो। आप इतने 5 किलोमीटर लेके जाएंगे ना, इससे अच्छा इसका जो एक माला है ना, एक माला नहीं करके आप 2 माला करके इसको सेंट्रल एसी कर दो। बड़ी बड़ी सिटी के अंदर क्या हो रहा है, कहा जमीन है बड़ी बड़ी सिटी के अंदर, आज कोई सिटी बनती तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए जो जगह होती है उसको मल्टी स्टोरी बनाते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल करते हैं। तो आपसे यही विनती है कि आप ये भी एक प्रपोजल कॉलेज वाला बच्चों के भले के लिए, ये बच्चों के हित के लिए अपन सब मिलकर ये भी एक एचएम साहब को साथ में कल ये भी दे दे कि साहब ये जब ये ऑलरेडी जगह पड़ी है 215 बाई 220 का पूरा जगह पड़ी और 2 रास्ते उसके अंदर, अगर इसी बिल्डिंग इसी अगर आप वापस सरकार को प्रपोजल भेजे और सरकार करेगी, कोई मना नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रपोजल भेजा जाए कि साहब नहीं, ये बच्चियों के हित में देखते हुए, आम जनता के हित में देखते हुए, क्योंकि इसके अंदर अभी 240 बच्चियां लगभग मेरे हिसाब सुरेंद्र जी को मालूम है
240 बच्चे आज भी पढ़ रही है कॉलेज के अंदर। कुछ कमी भी है, सीख सकती है, कोई जो है जो प्रोफेसर की थोड़ी कमी भी है, तो इसके लिए ये भी समस्या आपके हल हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ये देखो कितनी बढ़िया जगह है रानी के लिए, जो भी काम को अच्छा हुआ। देखो आप आज कितनी अच्छी जगह है, ये बस स्टॉप के लिए कितनी बढ़िया जगह है, क्या खराब है? अगर ये 5-7 बसें यहाँ रुक जाए, 10 बसें हो जाए, हो सकता है। आज इतनी ताकत है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 18 किलोमीटर डिपो फालना का है। अगर अपन एक हो जाए ना इसी तरह, और जनता अगर एक मंच पे आ जाए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 बस या 20 बस 1 मिनट में चालू हो जाए रानी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अपने यहाँ लोकल के नेताओं की जितना गुस्सा नहीं है ना, बड़े बड़े राजनेताओं की गलती के कारण अपना रानी के लिए बसों की सुविधा नहीं हो रही है। लोकल नेता की जितनी गलती नहीं है ना, उतने बड़े बड़े नेताओं की, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर रानी में डिपो बने और रानी के अंदर रोडवे सुविधा हो जाए। तो मैं आपसे ये कहना हूँ कि किसी को अपने कोई किसी की बुराई करो सच करो, कोई लेना देना नहीं है। अपना तो एक ही मकसद है कि रानी के अंदर जितनी अगर बसें चालू होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बिजनेस भी फैलेगा, व्यापारी वर्ग भी अच्छा होगा, आवागमन के लिए अच्छा होगा, और सब जगह के लिए हर एक कौम को फायदा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, कल 11 बजे एजेंट साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। मेरे एक ही आपसे विनती है कि आप सब पधारो, और ये बस किसी हालत में 1 हफ्ते का टाइम दो। अगर 7 दिन के अंदर ये ज्ञापन चालू नहीं होती है तो अपन अनिश्चित काल अपन धरना, जो अपने सांकेतिक धरना, कोई झगड़े वाला धरना नहीं, सांकेतिक सिंपल धरना बैठेंगे एजेंट साहब के सामने कि पहले हमारी एक बस 400 बस हमारे चालू हो जाएगी, लेकिन पहले ये बच्चों की और आम जन की और धार्मिक सुविधा को देखते हुए इस बस को पहले चालू